चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम। और मुझे ये बताइए, होमवर्क क्वेश्चन जो हमने किया हुआ है इसमें ये जो सेकंड पहले वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों ने शायद अपनी जिंदगी में पहली बार सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला क्वेश्चन होमवर्क में किया है। इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम पेड था या अनपेड था? सेकंड क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम अनपेड था, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अनपेड था तो फिर डेबिट करने की जरूरत ही नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, अच्छा मतलब जब पे नहीं होता है तब हम उसको डेबिट करते हैं? तिजोरी खुली हुई है, बक्से में पैसा बंद नहीं हुआ है। देखो, एक सपोर्टिंग एविडेंसेस वो स्टोरीज से बन रहे हैं आपके पास। मैं यहां पर सब कुछ छोड़ के, ऑफिस से छोड़ के भागा दौड़ी करके क्यों आया? क्योंकि मुझे क्लास करनी थी। आप लोगों ने सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों डेबिट किया? क्योंकि तिजोरी खुली हुई थी। देखो, हर चीज की वजह है, हर एक चीज का रीजन है। ऐਵੇਂ ही आंखें बंद करके हम कोई भी काम नहीं करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो पॉइंट यहां ये था, सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करना है। पर शेयर कितने अमाउंट से करना है बेटा? चलो एक मिनट के लिए पर शेयर की बात कर लेते हैं, आसान रहेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2 रुपीज, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 रुपीज। अच्छा, आगे क्या है? क्या करना है आगे? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए, टू शेयर फॉरफीचर में हम वो पैसा ट्रांसफर करते हैं वसूली भाई को जो उसने पे कर रखा है पहले से, साथ है ना? आज मेरा बच्चा, इस आज की क्लास का ना ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके का है कि हम लोगों को कुछ क्लास शेयर क्वेश्चंस करने हैं, कुछ क्लास वाले। अब तक जो हम बातें पढ़ते आए थे ना, वो बहुत आसान आसान सी थी। डायरेक्टली बोल रखा था इतना कॉल्ड अप, इतना पेड अप, फलाना ढिमकाना, ये वो। जनरली क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं, बट कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग घूमता है। वो जाता है सीएसईपीटी या सीएससीईटी से क्वेश्चंस उठाता है और 12th में चिपका देता है। ठीक है ना? अगर कॉन्सेप्चुअली अगर किसी ने बर्ड्स आई व्यू के साथ अगर अपने घर को बहुत अच्छे से समझ के रखा हुआ है, एक चौराहा अगर बंद है तो वो गलियों के रास्ते से अपने घर तक पहुंच जाता है। क्वेश्चन में अगर एक रास्ता बंद है तो डेफिनेटली बोल रहा हूं कि वो जो सारे लॉजिक्स जानता होगा, वो डेफिनेटली बोल रहा हूं कि वो किसी ना किसी रास्ते से एग्जामिनर को ये बता देगा कि भैया मुझे शेयर कैपिटल आता है करके। समझ रहे हो मेरी बात? अब आगे जो आज क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो कुछ क्लास वाले क्वेश्चन हैं, कुछ मजेदार वाले क्वेश्चन। और उसमें आप लोगों को, बेटा आगे आ जाए, सबसे आगे आ जाए। उनमें जो है आप लोगों को ये बात समझ में आएगी कि इतना कॉन्सेप्चुअली मैंने आप लोगों को क्यों पढ़ाया था। इतनी डिटेल चीजें दिखाने के बावजूद भी जब वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने फर्स्ट टाइम आएगा, आप लोगों को यही समझ में नहीं आएगा कि इंफॉर्मेशन क्या है। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद बताऊंगा मैं। हालांकि मैंने 2-3 क्वेश्चन और सोच के रखे हुए थे, उसके बाद सोच के रखा हुआ था, बट मैंने कहा कि वो 2-3 क्वेश्चन मैं जंप करता हूं। पहले मैं वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, अगर टाइम बचेगा तो फिर वापस आसान वाले क्वेश्चन पर आएंगे हम। ठीक है? तो बहरहाल होमवर्क किया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें डेबिट करना है, पर शेयर के हिसाब से 2 रुपए पर करना है। ये बात साफ आ गई सर। चलो मैं आपको अपने साथ लेके चलता हूं इसको। किन किन लोगों का आंसर ठीक आया, हाथ उठाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ठीक आया। ये 450 होना चाहिए था ना मेरा बच्चा? हाँ, 560 में से 160 माइनस करेंगे तो 400 आ गया। आप गलत हैं। 560 में से 160 माइनस क्यों करा आपने? एक बात मुझे बताइए, आउट ऑफ दीज 80 शेयर्स वर री इशूड टू संजय,
8 कॉल्ड अप फॉर ₹10 पर शेयर। तो शेयर प्रीमियम में रीइश्यू हुए हैं या लॉस में रीइश्यू हुए हैं? लॉस में हुए हैं। 8 वाली चीज 10 में बेची गई, मैंने 8 रुपए की चीज आपको 10 रुपए में बेच दी, मुझे नुकसान हो गया। तो 160 का नुकसान कैसे हो गया भाई? चलिए डिस्कस करते हैं इसको। मैं चाहता था कि आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें। कितने लोगों ने ट्राई भी नहीं किया? हाथ उठाइए, मैं कॉपी जरूर आज मॉनिटर करूंगा। बहुत बहुत ज्यादा अफसोस है मुझे आप लोगों के ऊपर, सीरियसली बोल रहा हूं, बहुत ही अफसोस है मुझे आप लोगों के ऊपर। आप लोग आज जो है ना, क्लास का जो एसेंस है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठने के बावजूद भी आप फील ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ। हम ना चेन मैकेनिज्म पर काम करते हैं। पिछली वाली डे को अगली वाली डे के साथ ऐसे चेन में बांधा जाता है। ये नहीं कि यहां पर कोई मूवी शो देखने आए और बस आके बस सेशन एंजॉय किया और मुंह उठा के चले गए। हम किसी चीज के मकसद की तरफ चल रहे हैं। आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं अगर सीरियसनेस नहीं डेवलप कर पा रहे, और संडे होने के बावजूद, छुट्टी होने के बावजूद अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप ही अपने लिए अगर सीरियस नहीं है, तो मैं आपके लिए इतना ज्यादा सीरियस होकर भी क्या करूं। आपके पेरेंट्स को आप लोगों को बहुत अफसोस होगा कि आप वो इतना नॉन सीरियस बच्चे आप बना रखा उन्होंने आप लोगों को। आई एम रियली सॉरी। बहरहाल मैं बात कर रहा हूं उन होनहार, शानदार, कॉन्सेंट्रेटेड, फोकस्ड, बिल्कुल डेडिकेटेड स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने होमवर्क कोशिश करी। कोई बात नहीं, गलत हुआ सही हुआ उसकी बात नहीं। क्वेश्चन क्या है बेटा? वाई लिमिटेड प्रॉफिटेड 90 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 कॉल्ड अप। आप लोगों के बेहतर ट्रीटमेंट्स के लिए, आप लोगों के ब्रेन में एक सही बात डेवलप हो जाए, इस बात के लिए मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है, ठीक है ना? उस टेबल को मैं आप लोगों के साथ दिखाता हूं कि वो कैसे काम कर रही है। उस टेबल को आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट फॉर योर रिकॉलिंग पर्पस। क्या लिखा हुआ है? 10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। 8 कॉल्ड अप का मतलब 8 इश्यू प्राइस की तरफ से 8 कॉल्ड अप, या फेस वैल्यू के पोर्शन में से 8 कॉल्ड अप? ये बात में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हाँ बिल्कुल भी। ₹8 कॉल्ड अप के अंदर प्रीमियम का अमाउंट शामिल नहीं है। प्लीज, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इस चीज पर 99% बच्चों को क्वेश्चन करते वक्त कंफ्यूजन होता है। जिन लोगों ने भी क्वेश्चन किया होगा, और अगर वो मेरी तहजीब को फॉलो करते हुए चल रहे थे अब तक, अगर उन लोगों को अभी कंफ्यूजन नहीं हुआ है ना, तो समझ लेना 1 महीना शेयर कैपिटल मत पढ़ना, दोबारा से क्वेश्चन कर लेना, दोबारा से कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। मैंने हमेशा कहा है, जब भी हम शेयर्स रीइश्यू करते हैं, उस रीइश्यू के वक्त में जो पेड अप वैल्यू लिखी हुई होती है, दैट ऑलवेज बिलोंग्स टू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। जब भी हम शेयर्स फॉरफीट करते हैं, उसमें जितनी भी कॉल्ड अप वैल्यू होती है, दैट ऑलवेज बिलोंग्स टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो बात क्या लिखी गई थी? 8 कॉल्ड अप। तो मैंने क्या कहा कि अमाउंट जो भी कॉल किया गया है इन इवेंट्स पर, उसमें से टुवर्ड्स कैपिटल कितना था? दिख रहा है ना, ये कैपिटल है। टुवर्ड्स कैपिटल कितना था? टुवर्ड्स प्रीमियम कितना था? तो मैंने ये कहा कि जितनी भी अमाउंट्स अभी तक कॉल करी जा चुकी हैं, उसमें से 8 कॉल्ड अप है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, मैंने कहा इन सब में से जो भी अमाउंट ये वाले होंगे, उसमें ₹2 का अमाउंट शुमार होगा, उसका जब मैं टोटल करूंगा तो वो 2 आना चाहिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जो भी बात आप लोगों ने करी हुई है, मैं उसको बहुत साफ साफ खोल कर दिखाना चाहता हूं, क्यों, और मैं बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन में कितना भरपूर कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। चलो जी, पर शेयर टू आर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर। अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर, सही है? इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब क्या? इसमें ₹5 में ₹2 का प्रीमियम शामिल है। क्या हमारा प्रीमियम का लॉट कंप्लीट हो गया? बस बात खत्म हो गई। अब मुझे ये बताओ, जब इसमें से ₹2 प्रीमियम के लिए हैं, तो कैपिटल के लिए कितने होंगे? ₹3 होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, इस 8 में से 3 तो मुझे मिल गए,
टूवर्ड्स कैपिटल। पेड अप वैल्यू 8 थी ना, मैंने बोला था अभी अभी आप लोगों को। इस 8 में से 3 तो मिल चुके, कितने नहीं मिले अभी? 5 रुपीज। इसका मतलब क्या है? वो 5 रुपए किसके लिए? फर्स्ट कॉल के लिए, एप्लीकेशन के लिए। इसका मतलब क्या होता है, यहां पर ये 5 रुपए हो गए, तो हमने एप्लीकेशन पर अमाउंट कितना मांगा होगा? 5 रुपए टूवर्ड्स हमने कैपिटल मांगा था। क्या हमने उस 5 रुपए में से टूवर्ड्स प्रीमियम कुछ मांगा था? तो हमने टोटल अमाउंट कितना मांगा था? एप्लीकेशन 5 रुपए मांगे थे, ये 5 रुपए यहां पर हो गए। ये बात ठीक हो गई। अब इस बेगैरत इंसान ने क्या चीज नहीं पे करी है? अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी है। क्या प्रीमियम पे नहीं करा है या कैपिटल के टूवर्ड्स पेमेंट नहीं करा है? दोनों का पेमेंट नहीं किया, यानी कि पूरे के पूरे 5 रुपए पे नहीं करे। इसने सिर्फ और सिर्फ ये वाले 5 रुपए पे करे हैं, ये वाले 5 रुपए अभी तक पे नहीं करे। सही हो गई बात? इसका मतलब क्या है, यहां पर ये 5 हो गया, यहां पर ये 5 हो गया, पेड 5 रुपए, अनपेड में 5 रुपए। अगर आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील नहीं किया और आप लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि ये वाला 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो पता है क्या होगा? पता है क्या होगा? एप्लीकेशन का अमाउंट 3 रुपए निकल कर आएगा। चेक करके देखो। आप क्या समझोगे कि ये वाला 8 जो कॉल्ड अप की बात कही जा रही है, दैट इंक्लूड्स प्रीमियम। अगर मैं मान लूं, एक छोटी सी बात का अजम्पशन ब्रेन में जरा सा गलत हो गया कि ये 8 कॉल्ड अप जो है ये इंक्लूड प्रीमियम है, तो आप क्या करोगे? यहां पर 8 लिखोगे, यहां से 8 में से 5 टूवर्ड्स अलॉटमेंट था, सर एप्लीकेशन पर 3 रुपए हैं, बात खत्म हो गई। यहीं से गलती आपकी शुरुआत हो गई और क्वेश्चन ने यही चाहा था कि आपसे ये गलत हो। कोई बहुत रॉकेट साइंस सिखा दी मैंने आप लोगों को? ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही आसान बात है और क्वेश्चन जानता था कि बच्चे यहां पर गलती करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, 8 रुपीज कॉल्ड अप हैं, 2 रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम है, 5 रुपए दिए हैं अमिताभ बच्चन ने, 5 रुपए मिले हैं शाहरुख खान से। सही हो गई बात? 5 रुपए मिले हैं अमिताभ बच्चन से, 5 जया बच्चन को, 5 रुपए मिले हैं जया बच्चन से, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन से, और 5 रुपए मिले हैं शाहरुख खान से। उसके 90 के 90 शेयर्स, 90 के 90 शेयर्स हमने फॉरफीट कर लिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम को कितने अमाउंट से डेबिट कर दूं? हाँ, 90 इंटू 2। तो मैंने यहां पर लिखा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 90 शेयर्स इंटू ₹2 पर शेयर 180, और 90 इंटू 8 टूवर्ड्स कैपिटल जो मैंने कॉल किया था 90 इंटू 8 720। अब ये पैसा जाएगा कहां कहां पर? फॉरफीचर में जाएगा और अलॉटमेंट में जाएगा। फॉरफीचर में कौन सा पैसा जाता है? जो पेड है। पेड कितना है? 5। तो फॉरफीचर में कितना जाएगा? 450। तो ये हो गया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 450, और जो अनपेड है वो कितना है? वो भी 5 है। तो 90 इंटू 5 कितना हो गया? 450। टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट 450। अब देखो कितनी छोटी सी सिली सी बात से आपका ये पूरी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एक वेस्टेज बन जाएगी। और मुझे लगता है आप लोग शायद एक्सप्रेस ना कर रहे हो, लेकिन आप लोगों में से बहुत लोग यहां पर गलत हुए होंगे। आप लोगों में से बताओ मुझे, कितने लोगों ने एप्लीकेशन के टुवर्ड्स 3 रुपीज पकड़ा था? हाथ उठाओ। किसी ने नहीं? कुछ लोग हैं, मैं मानता हूं होंगे जरूर। एक बात बहुत कंक्लूड करनी है, अलीजा बेटा वहां बैठ जाइए। एक बात बहुत स्पेसिफिक कंक्लूड करनी है, और वो बात हमारी ये है कि कॉल्ड अप और पेड अप, याद रखिएगा, शेयर कैपिटल का एलिमेंट है। बैलेंस शीट में आईएससी क्या था? एपी के बीच में आईएससी याद है? ए से क्या था? आई से क्या था? एस से क्या था? सी से क्या था? याद आई बात? तो कैपिटल डज नॉट इंक्लूड सिक्योरिटीज प्रीमियम। जब भी कभी भी
कैपिटल के टवर्ड्स कॉल्ड अप की बात कही जाएगी तो याद रखना उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्लूड नहीं हो सकता। और ये कॉन्क्लूजनरी बात बोल रहा हूं, बिल्कुल कोई डाउट मत रखना इस बारे में बिल्कुल भी। जब भी कभी भी शेयर्स रीइश्यू के वक्त में पेड अप की बात कही जाएगी, हमेशा याद रखना कि वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के टुवर्ड्स बात हो रही है, इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्लूडेड नहीं है। याद रहेगी बात। अब बताओ कि शेयर फॉरफीचर में 450 आ गया। अब क्या बोला है, आउट ऑफ दीज 80 शेयर्स वर रीइश्यूड टू संजय एज 8 कॉल्ड अप। 10 रुपए की चीज 8 में बेची या 8 रुपए की चीज 10 रुपए में बेची है? सर कैसे पता लगाएं, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है? हो जाता है। कितने लोगों को भी प्रॉब्लम है इसमें? हाथ उठाइए प्लीज, प्लीज हाथ उठाइए। अच्छा खासे हैं यार। मेरा बच्चा जब भी कभी भी ये जो लैंग्वेज है ना, ये वाली लैंग्वेज, इसको एज और फॉर के वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखना। ये मत समझ लेना कि जो पहले लिखा गया है वो टुवर्ड्स सर्टिफिकेट वाली बात जो मैं बार बार बोलता आ रहा था, ये बिल्कुल मत समझना कि जो पहली वाली बात है वो सर्टिफिकेट वाली बात है और दूसरी वाली बात वो पंकज त्रिपाठी वाली बात, ऐसा बिल्कुल मत समझना। जिस अमाउंट के साथ में कॉल्ड अप वाली बात जुड़ी हुई है वो है सर्टिफिकेट वाली बात। आप लोगों के ब्रेन में ये बात पहुंच गई है, जो पहले है वो शायद बैंक की एंट्री बताएगा और जो बाद में है वो कैपिटल की एंट्री बताएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। जिसके साथ में ये एज और कॉल्ड अप का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, वो जो अमाउंट है वो सर्टिफिकेट पर अमाउंट चढ़कर आएगा। और ₹4 पर शेयर 10 रुपए में मिला है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। और मैं ये बात बता रहा हूं आपको, आई डोंट नो कि आप लोग वीडियोस देखते भी हो या नहीं, लेकिन ये बात अगर आप लोग नहीं लिख रहे हो नोटबुक में तो आप लोग आइंदा के लिए फिर दोबारा से कंफ्यूजन खड़े करवा रहे हो अपने ब्रेन में। मेरा बच्चा, ये बहुत बारीकी के साथ चीजें आप लोगों को सिखाई गई हैं, प्लीज इसको समझ लो। जी बेटा। हाँ, इसी पॉलिसी एरिया वाले वहां पे। हाँ, अनपेड वाला फाइल। हाँ, ये वाला है ना, अलॉटमेंट उसने पे नहीं किया था। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी अनपेड था इसमें। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर अनपेड है तो जाहिर सी बात है हम तो उसको डेबिट कराएंगे। अच्छा, आप लोगों को एक मोमेंट लगता होगा कि शायद इशू ऑफ शेयर्स अब मुझे खत्म कर देना चाहिए। इवन मुझे भी यही लगता है कि मुझे इशू ऑफ शेयर्स खत्म कर देना चाहिए। फॉर क्लास 12th आई हैव डन दिस थिंग। बट मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं, मैं समझता हूं यार अगर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो बच्चे कहेंगे कि सर इतना सब कुछ पढ़ाया, यही सिर्फ ये भी पढ़ा देते, फिर एक दिन और बढ़ जाता है। मैंने सोचा चलो अब तो आज तो खत्म कर ही दूंगा, बट कल के लिए भी मुझे 2 क्वेश्चन मिल गए, तैयार हो गए। और ये नहीं कि मैं न कोई नया लॉजिक सिखा रहा हूं आप लोगों को, लॉजिक कंप्लीट कर चुका हूं मैं सारे। लास्ट लॉजिक वही था कि वसूली भाई से बेवकूफ पैसा आना है, बस बात खत्म थी यहां पर। लेकिन हर दिन एक नया क्वेश्चन ऐसी वैरायटी लेकर आ रहा है और वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। रिपीटिशन के जो चांसेस नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नया क्वेश्चन बनने के भी चांसेस हैं। और मैं अपने कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को यहां से जो चाहेंगे, मैं इस बार जो सीए सीपीटी में, जो सीईटी में जो क्वेश्चन पूछे गए मैं वो भी करवाऊंगा आप लोगों को। और वो आप लोगों को करने हैं, मैं कुछ लोगों को मार्क करूंगा, प्लीज मुझसे जरूर मिलना। आप लोगों की चाहत पर बताऊंगा, सबको नहीं बताऊंगा, क्योंकि सब लोग ये सोच रहे हैं सर ये तो हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा, हम आगे क्या पढ़ेंगे। लेकिन जो लोग उसको अच्छे से समझ चुके हैं वो लोग मुझसे प्लीज मिलना,
और मुझसे पूछना कि सर वो कौन से क्वेश्चन थे जो इस बार सीएससीपीटी में और सीएसईटी में पूछे गए। ठीक है भाई, चलो अब आगे एंट्री क्या करें? बैंक अकाउंट डेबिट बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 800। और टू शेयर कैपिटल कितना? 640। और बैंक अकाउंट डेबिट 800, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 640 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 160। ठीक हो गई बात? ये बात ठीक हो गई। अब मुझे बताओ कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितना? 450 ना? अरे भाई कुछ हुआ ही नहीं तो इस्तेमाल, तो फिर डायरेक्टली बस 450 कर दे। हाँ, प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत है। आंखें बंद करके कंक्लूजन ड्रॉ मत करिएगा कि साहब यहां पर अगर प्रीमियम है तो डायरेक्टली हम ये डायरेक्टली ये वाला अमाउंट हम ट्रांसफर कर सकते हैं। आंखें बंद करके ये कंक्लूजन मत ड्रॉ करिएगा प्लीज, हाथ जोड़ता हूं प्लीज आप लोगों के सामने। ये क्रॉस चेक करने की जरूरत है कि क्या जितने शेयर्स हमने प्रॉफिट करे थे सारे के सारे रीइश्यू कर लिए हैं? सारे रीइश्यू हो गए? कितने रीइश्यू हो गए? तो प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत है। 5 किलो आलू 80 रुपए के हैं सर, तो 3 किलो आलू कितने के? हमने 450 रुपया फॉरफिट किया था 90 शेयर्स पर, तो 80 शेयर्स पर कितना? कितना कैसे निकाला? 450 अपॉन 90 इंटू 80, कैसे भी कर लीजिए। तो कितना अमाउंट हो गया? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 400। मेरे कुछ बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, उनकी पोटेंशियल मैं जानता हूं कितने स्मार्ट हैं, मैं जानता हूं कितने ब्रिलियंट हैं, लेकिन सिर्फ उनकी थोड़ी सी कोताहियों की वजह से ना वो आज बिल्कुल नील बटे सन्नाटा बैठे हुए। और सीरियसली मैं ना यहां पेन फील कर रहा हूं कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं। इतनी इतनी फैसिलिटीज दे दी गई कि चलो भैया तुम्हारे साथ कोई मजबूरी रही तो तुम नहीं आ पाए तो चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट घर पर 1 घंटा 1.5 घंटा रील्स देख सकते हो तो 1 घंटा 1.5 घंटा एक क्लास भी तो कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन आ गए मुंह उठा के, बस आ गए, बैठो ब्लैंक, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं आप लोगों की खातिर बाकी जो लोग डेडिकेटेड आ रहे हैं मैं उन लोगों को कैसे छोड़ सकता हूँ? बहरहाल मैं अपना काम पूरा करूंगा और मुझे लगता है मैंने यहाँ पर कोई भी कमी नहीं करी आप लोगों के साथ। ऑल्दो मैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी नहीं कहता हूँ, लेकिन वाकई मैंने कोई कमी नहीं करी है। मैंने हर चंद चाहा है कि आप लोग पढ़ें। चलिए जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है, पहले मैं आप लोग पढ़िए, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। कर सकते हैं कुछ शानदारी इस क्वेश्चन में, कुछ अलग बात इस क्वेश्चन में। इसमें सबसे ज्यादा रिमार्केबल बात क्या है? हाँ जी बेटा, ये पक्का समझ लीजिए, ये वाले एडजस्टमेंट्स आपको डेफिनेटली आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। मैं अभी लिख कर दे रहा हूं आपको, ये वाली बातें आप लोगों को डेफिनेटली एग्जाम में आएंगी, लिख कर दे सकता हूं मैं ये बात। ये वाले एडजस्टमेंट मैंडेट हैं समझने। हाँ जी, कर सकते हैं। किस किस को लगता है वो कर सकता है? लगता है हाथ उठाइए, बोल्ड बोल्ड हाथ उठाइए ऊपर, हैंड्स डाउन। एक बेटा खुशबू आप नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंट नहीं है? अच्छा,
इकरा भी नहीं कर पाएंगी? अनुषा ने तो हाथ उठाया था। ठीक, क्या है इसमें क्वेश्चन में अलग? सिर्फ और सिर्फ कॉल्स इन एडवांस वाली बात। क्या होता था कॉल्स इन एडवांस बेटा? कॉल्स इन एडवांस क्या होता था? सिक्योर्ड वॉलेट ऑफ ऋतिक रोशन, कुछ होता था ऐसा? कैसे बैठे हुए हो यार, क्या कुछ जवाब तो दे दो भाई। क्या होता था कॉल्स इन एडवांस? उस इवेंट से पहले या तो अलॉटमेंट के वक्त पर, या सेकंड कॉल के पैसे फर्स्ट कॉल के वक्त पर, या इन दोनों के पैसे एप्लीकेशन के वक्त पर, उस इवेंट के होने से पहले ही शेयर होल्डर्स ने हमें पे कर दिए हैं। तो ये तो हमारे लिए एसेट था, है ना? ये तो हमारे लिए एसेट था ना, ये हमारे लिए लाइबिलिटी थी। इसको बैलेंस शीट में कहां शो करते थे? अदर करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज वाली जो सब हेडिंग थी उसके अंदर, लास्ट हेडिंग के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में। याद है ये बात? इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आया, आप लोग मुझसे इमीडिएटली मुझे टेक्स्ट करें, मैं आप लोगों का जवाब दूंगा। जिस किसी को भी हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे हर कोई इंडिविजुअली मुझसे सवाल पूछेगा। समझ रहे हैं बात? इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में देने वाला हूं, और प्लीज अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज मुझे रिकॉल करा दीजिएगा। बहरहाल ये मेरे पास सॉल्यूशंस रेडी हैं, ये बैलेंस शीट रेडी है। ये वाला क्वेश्चन है जो मैं आज आप लोगों को बहुत स्पेशल वाला मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता था। एक बार ही क्वेश्चन पढ़िए बेटा। इस क्वेश्चन के दो हिस्से, एक तो पब्लिक को पैसा शेयर्स इशू करे गए, और एक वेंडर्स को शेयर्स इशू करे गए। कोई बात नहीं, लेकिन उस दो बातों को कंप्लीट करने के बाद इसमें कुछ ये जो इंफॉर्मेशन ये वाली दी हुई है ना, इस इंफॉर्मेशन को क्रैक करके दिखाइए मुझे। अगले 3 मिनट में कुछ नहीं बोलूंगा। कौन से? किस इवेंट पर? अच्छा चलिए, अगर आप समझ गए हैं तो एक बात का जवाब मुझे बहुत अच्छे से दे पाएंगी। हाउ मच अमाउंट इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल? बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल, कितना अमाउंट है? मुझे बस इतना बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई। समझ में आ गई बात? तो फिर करना शुरू करिए। वही नॉर्मल वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। हाँ बेटा, वेंडर वाली सबसे पहले, शुरुआत की 2 एंट्रीज वेंडर वाली, और वेंडर का नाम मेंशन करना जरूरी है यहां पर। और इस बात से नरेशन में क्या इंपैक्ट आएगा वो बात आप लोगों को रिकॉल करनी है। अनुषा, नबीहा, अज़मी, युसरा, रिकॉल कर पाएंगे? और इस चीज को जब हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, उसके नीचे कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी कर्ली ब्रैकेट्स में। वो क्या होगा वो आपको समझना है, ठीक है ना?
मैं बस इतना सा कह रहा हूं इस वक्त, मुझे फिलहाल के लिए वेंडर वाली एंट्रीज पास करने के बाद आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एट द टाइम ऑफ सेकेंड कॉल, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स एक्चुअली पेड द सेकेंड कॉल मनी? How many number of shares paid the second call money and how many number of shares actually paid the allotment money? ये बात बता दीजिए मुझे। Go ahead. Go ahead. How much you told? आप भी गलत हैं, आप भी गलत हैं। She was right. Rethink it. दोबारा से सोचिए। Faleha. How many number of shares paid the allotment money? Anusha. How many number of shares paid the first call money? Fareha. Wajiha. How many number of shares paid the first call money? Good. यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया? बाकी सब लोगों से पूछ रहा हूं, जिन लोगों को मैंने अलाउ कर दिया वो लोग करना शुरू कर दें। जिन लोगों ने मुझे इन बातों का जवाब दे दिया है वो लोग करना शुरू कर सकते हैं। मैं बाकी सब लोगों को मुखातिब कर रहा हूं इस वक्त। क्लास के 2 हिस्से कर दिए मैंने। जो लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, अगले 5 मिनट आप लोग मेरी बात सुनिए, बाकी लोग क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है बेटा? ये पहली वाली बात पढ़ ली वजीहा? आप लोगों ने पढ़ ली ये वाली बात? ये भी पढ़ लिया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने क्या किया, इस बात को ना यहां पर उतारा बेटा। मैंने ये कहा एप्लीकेशन के वक्त पर, अलॉटमेंट के वक्त पे, फर्स्ट कॉल के वक्त पे, सेकंड कॉल के वक्त पर मैंने कितना कितना पैसा लिया है। एप्लीकेशन के वक्त पे कितना बेटा? अलॉटमेंट के वक्त पे, फर्स्ट कॉल के वक्त पे, सेकंड कॉल के वक्त पे 3। मैं कह रहा हूं एप्लीकेशन के वक्त पर जब मैंने 3 रुपया मांगा, अब तक टोटल मैं लोगों से कितना पैसा मांग चुका था? जब मैंने एप्लीकेशन के वक्त पे 3 रुपया मांगा, मैं कंपनी हूं, आप शेयर होल्डर हैं, मैंने आपसे 3 रुपया एप्लीकेशन के लिए मांगा, आप लोगों ने मुझे दे दिया। तो मैं ये बात कह रहा हूं अब तक आप लोगों ने मुझे टोटल शेयर के नाम पर कितना पैसा दे दिया? 3 रुपीस। मैंने टोटल के कॉलम में 3 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? मेरे साथ सब लोग प्लीज बिल्कुल कुछ मत लिखना। बाकी लोग जो जिनको को ये वाली बात समझ में नहीं आई है, कुछ भी मत लिखना इस वक्त, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनो। फिर अगले मोमेंट क्या हुआ? अगले मोमेंट मैंने अलॉटमेंट मनी मांगा 2 रुपए का आप लोगों से, ठीक है ना? आप लोगों से जैसे ही मैंने 2 रुपए मांगा, आप लोगों ने दे दिया। आप लोगों ने अब तक कितना पैसा दे दिया मुझे? टोटल अब तक कितना पैसा दे दिया? कितना पैसा? 5 रुपए। 5 रुपए सही है भाई? कोई और कंफ्यूजन तो नहीं 5 रुपए के अलावा उधर? सही है ना? अब मैंने अगला वाला पैसा मांगा फर्स्ट कॉल का, कितना मांगा? कितना हो गया? 7।
फिर अगला मांगा, कितना हो गया? ये बात ठीक है? ये बात सही लगी? सही है भाई? अब मैं ये कह रहा हूं, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन दीज शेयर्स वर एज फॉलोज। ऑन 1 लाख शेयर्स, जितना भी पैसा मैंने मांगा था सबका सब मिल गया मुझको। ये हैं शानदार शेयर होल्डर्स जिन्होंने कोई पाप नहीं किया। कितने हैं? तो इसका मतलब यह है कि जिन्होंने मुझे पूरे पूरे 10 दे दिए हैं वो कितने हैं? 1 लाख हैं। सही हो गई बात? जिन्होंने मुझे अभी तक सिर्फ और सिर्फ 7 रुपया दिया है वो कितने हैं? 60,000। इंफॉर्मेशन आती हुई नजर आ रही है? ब्रेन में फ्लो आने लगा होगा, ट्रीटमेंट शुरू हो गया होगा कि अच्छा अब ये क्या चल रहा है, ये क्वेश्चन ने कैसा गेम घुमाया हमारे ब्रेन में। क्या लिखा है? ऑन 10,000 शेयर्स कितने रुपए दिया है उन्होंने? 3 रुपीज। तो मैंने इस बात को ये लिखा कि तुम में से जितने लोग हो जिन्होंने मुझे अभी तक सिर्फ 3 रुपया दिया है वो कितने हैं? मैंने यहां पे 10,000 लिख दिया। कोई पाप तो नहीं किया? तुम लोगों में से जितने लोगों ने मुझे अभी तक 5 रुपया दिया है कितने हैं वो लोग? सामने देखो। तुम लोगों में से जितने लोगों ने मुझे अभी तक 7 रुपए दिए हैं कितने हैं वो लोग? और तुम लोगों में से जितने लोगों ने सब कुछ पैसा दे दिया है तो कितने हैं? मैं अब एक बात और आगे लेके जाना चाहता हूं। यहां पर मैं ये कह रहा हूं, मुझे वो एप्लीकेशन पर सब लोगों ने पैसा दिया था ना। इस वाले 10,000 ने मुझे ये और ये नहीं दिया। समझ रहे हो? इस वाले 10,000 ने ये तो पे किया है ना, ये और ये नहीं दिया। समझे ये बात? तो मैंने ये कहा एप्लीकेशन पर मुझको कितना पैसा आया था? हाँ, टोटल शेयर्स कितने थे मेरे पास बेटा? तो एप्लीकेशन किसी ने नहीं दिया क्या मुझे, क्या सबने दिया? हाँ, किसी ने नहीं दिया क्या एप्लीकेशन मनी? बोलो। एप्लीकेशन मनी मुझे सबने, किसी ने नहीं पे किया क्या? ये बताओ। अरे भाई बताओ यार, सबने पे किया। तो मैंने इसके आगे 2 लाख लिख दिया। कोई गुनाह तो नहीं किया? बोलो। अलॉटमेंट मनी मुझे कितने लोगों ने पे किया? हाँ, अलॉटमेंट मनी मुझे पे किसने नहीं किया? अब ये बताओ मुझे आप लोग कि 10,000 वालों ने पे किया मुझे क्या? ना ही 10,000 वालों ने ये पे किया, ना ही ये पे किया, ना ही ये पे किया। तो इस मूवमेंट पर पापी कितने थे? सिर्फ सर 10,000 थे और कोई नहीं। तो 2 लाख में से 10,000 पापियों को अलग निकाल कर खड़ा कर दिया। कितने हैं ईमानदार? 1,90,000। ये सवाल पूछ रहा था मैं किसी से। यस, लास्ट में करेंगे, लास्ट में। फर्स्ट कॉल मनी किसने नहीं पे करा मुझे? फर्स्ट कॉल मनी किसने नहीं पे करा? ये वाले 10,000 ने नहीं पे करा और इस वाले ने भी नहीं पे करा। तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो निकाल सकता हूं। कितना हो गया? 160,000। अब मुझे बताओ सेकंड कॉल किसने पे करा है? सेकंड कॉल उन्होंने ही पे करा है जो बिल्कुल ईमानदार है। यही बात तो यहां बोली गई थी। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन कितने लोग कर सकते हैं? लग जाओ फौरन, एकदम कड़क वाले, एकदम फटा हाथों हाथ, एकदम फटाफट। और बहुत आसान फॉर फीचर है, बहुत आसान। प्लीज बच्चा करना जरूर।
बिल्कुल है, क्यों नहीं है। कौन से लोगों को फॉरफिट किया है आपने? ये वाली टेबल आपने समझी थोड़ी सी? इसमें कौन लोग हैं वो? ये वाले या ये वाले? इन्होंने ये पे करा है, ये सब पे नहीं करा, ये सब पे नहीं करा। आसान हो गया फिर तो। पेड भी पता चल गया, अनपेड भी पता चल गया। ये तो चीज़ें चाहिए होती हैं मुझे फॉर फ्यूचर के वक्त। मतलब इनकी जो अरियर वाली अमाउंट है वो उसके ये कर देंगे कर देंगे। तो वो कॉल्स इन एरियर आ जाएंगी बस। सारी एंट्रीज चाहिए मुझको, सारी एंट्रीज शुरुआत से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सारी एंट्रीज चाहिए। फिर फॉर फ्यूचर की भी एंट्रीज चाहिए। सिर्फ फॉर फ्यूचर नहीं मांग रहा हूं मैं इस वक्त आप लोगों से। नरेशन नहीं लिख रही हैं आप, हैं? बहुत गलत बात है ये। जी बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। These shares were reissued at ₹12 per share, at और फॉर वाली बात हो गई 12 के लिए। एज फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप का मतलब पेड अप वाली बात के साथ जो भी चीज जुड़ी हुई है वो कैपिटल में जाएगी। कौन सी वाली? 12 बैंक की अमाउंट है। स्वास्तिका को समझ में आ रहा? आप सब लोगों को आंसर्स देखने को मिल जाएंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। बट बात यह है कि आप लोग ट्राई कर रहे हैं क्या उसको खुद से? इसकी बेटा मेरा बच्चा वही वाली बात है, जैसे आपके टीचर्स ने भगा भगा कर पढ़ाया है आपको हाफ ईयरली में इतनी सारी चीज़ें पूछने के लिए, मैं भी ऐसे भगा भगा कर पढ़ाना शुरू कर दूँ? मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप लोगों के लिए हाफ ईयरली ज़रूरी या आप लोगों के लिए बोर्ड ज़रूरी? एक चूज़ कर लीजिए। उससे आप लोगों को बहुत पहले नवंबर के लास्ट तक मेरा टारगेट है, क्योंकि मैं 15-20 दिन मैं फिलहाल लेट चल रहा हूँ, यानी कि 20 दिसंबर तक, अगर अनलेस कोई बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला, तो 20 दिसंबर तक हम लोग अपना कोर्स पूरा कर देंगे। मैंने पूरा टारगेट बना रखे हैं पहले। हाँ, तो इसलिए तो हम लोग अलग से टाइम भी दे रहे हैं ना आप लोगों को, आप लोग की डिमांड पे। पास होने लायक आपकी पार्टनरशिप तो हो गई ना स्कूल में? बस वॉल्यूम 2 आ रही है। इशू ऑफ डिबेंचर्स मैं क्लास में करा ही दूंगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स रहेगा, क्योंकि हम साइड बाय साइड चलाएंगे उसको। तो इशू ऑफ शेयर्स में भरपूर भरपूर स्टफ होगा पूछने के लिए। इशू ऑफ डिबेंचर्स में भरपूर स्टफ होगा पूछने के लिए। और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हम लोग करेंगे ही, जाहिर बात है पूरी। और क्या होगा?
मैं आपको पासिंग मार्क्स वाली बात करा सकता हूँ बस, और वो भी मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप लोग क्योंकि कर लेते हो इसलिए मैं आप लोगों को कह देता हूँ। रेशोज में मैं आप लोगों को एक भी रेशो याद करने के लिए नहीं कहूँगा, एक भी रेशो, नहीं नहीं आता है, मुझे थोड़ा सा याद नहीं कराएंगे। एक भी चीज़ याद नहीं करवाऊंगा मैं आप लोगों को। हम लोग खेलेंगे उसमें बहुत मजे से, समझेंगे कि रेशो बनाते वक्त भी क्या बैकग्राउंड रहे होंगे, और वो समझ समझ कर हम लोग निकाल लेंगे बहुत आसानी के साथ, और खूब भरपूर रिवीजन करेंगे उस पर। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ट्रिकी चीज़ है, और मैं वाकई बड़ा सोचता हूँ कि मैं आप लोगों को कैसे समझाऊंगा यार। जिस लेवल पर मैंने शेयर्स पढ़ाया है उस लेवल तक मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाने के लिए, मतलब मैं ना अपने ऑफिस में बैठ के बहुत खाली बैठ के ये सोचता रहता हूँ कि मैं ये चीज़ें पढ़ाऊँ कैसे आप लोगों को। मेरा सबसे ज़्यादा टाइम इस बात पे जाता है, ये स्लाइड्स बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, सॉल्यूशन निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, टाइम इस बात पे जाता है कि मैं पढ़ाऊँ कैसे, क्या बात बोलूँ, क्या स्टोरी कोकअप करूँ, उस पर बहुत टाइम जाता है। जी बेटा, मेरा बच्चा आ गया, वाह माशाल्लाह, और आपने खुद किया है माशाल्लाह फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, है ना, गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नरेशंस नहीं लिखने की आदत डाल रहे हैं आप लोग। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस? अज़मी कहाँ है? हो गया बेटा? कहाँ हो बताओ मुझको, कौन सी वाली एंट्री में? हाँ बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये कौन सी एंट्री है? ये वेंडर को इशू करवा दिए शेयर, तो एंट्री क्या पास करी वेंडर के लिए? ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टार लिमिटेड, क्या अकाउंट डेबिट टू स्टार लिमिटेड? आप यहां पर देखिए, बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू स्टार लिमिटेड, बिल्डिंग्स आई ना हमारे पास, स्टार लिमिटेड को हमने अपना क्रेडिटर बना दिया, फिर स्टार लिमिटेड को पैसे देने के बदले में हमने शेयर्स इशू कर दिए। अगर आपके टीचर थोड़ी बहुत भी अच्छे पेपर बनाना चाहेंगे, थोड़ा हटके, तो वो ये एलिमेंट अपने क्वेश्चन में जरूर डालेंगे, जरूर डालेंगे, और ये बहुत आसान चीज है जो आपको मार्क्स भी कर जाएगी। बट नरेशंस लिखना मत भूलना, एक एक करके एंट्री चेक करो। फिर यह ये वाला काम पूरा करने के बाद हमने यहां से बात की शुरुआत करी कि बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख शेयर्स इंटू ₹3 रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 6 लाख 6 लाख। अब उसके बाद क्या हुआ ज़ारा बेटा, मुनीरा, ये बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे आपकी टीम में से? वो जाफरीन कहाँ है? हाँ, अच्छा, और कौन है? बॉयज नहीं आ रहे बिल्कुल भी। फिर ये देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख, क्योंकि एप्लीकेशन के वक्त पे तो 2 लाख शेयर लोगों ने पैसा पे किया था ना, 2 लाख इंटू 3, 6 लाख 6 लाख। अब मुझे बताओ कितने शेयर से पैसा मांगा गया एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट? 2 लाख शेयर पर पैसा मांगा, 2 लाख पर कितना पैसा मांगा बेटा? ₹2। तो इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख। कितने लोगों ने हमें पैसा दिया एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट? 1,90,000 इंटू 2। अब देखो इस टेबल से कितनी हेल्प मिल गई। छोटा सी एक काम कर लिया, टीचर को भी पता चल गया, वर्किंग नोट बढ़िया बनाया बच्चे ने। आप अगर नहीं बनाते हो तो मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर रहा, बट इससे हमें कितनी हेल्प मिल गई मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को।
1,90,000 इंटू 2 कितना हो गया साहब? 3,80,000, 3,80,000। ठीक हो गई बात? अब कितने शेयर होल्डर से हमने पैसा मांगा एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल? अब भी 2 लाख, क्योंकि शेयर अभी तक फॉरफिट नहीं हुए वो वाले, अभी तक वो वाले शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया है, इसी वजह से सारा पैसा मांगे चले जा रहे हैं सारे शेयर्स पर। तो ऋतिक रोशन ने जया बच्चन को कितना पैसा दिया? 2 लाख इंटू 2, ये वाला 2। तो हमने किया इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख, कॉल मनी कॉल्ड अप। लेकिन पैसा कितने लोगों ने दिया होगा? 1,60,000 इंटू 2, तो यानी कि 3,20,000, 3,20,000। अब मुझे बताओ फाइनल कॉल पर कितना पैसा मांगा गया? 2 लाख इंटू 3, तो 2 लाख इंटू 3 हुआ कितना हो गया? लेकिन पैसा कितना आया? तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 3 लाख टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल 3 लाख 3 लाख। ये बात ठीक है? अब बताओ क्या हुआ इसके बाद? फॉरफीचर में कितने शेयर्स फॉरफिट किए गए मेरा बच्चा? 10,000। उन पर कितना पैसा मांगा जा चुका था अब तक? सारा पैसा मांगा जा चुका था। कितने शेयर्स थे? 10,000। 10 रुपी कॉल्ड अप कितना हो गया? 1 लाख। उन शेयर्स पर जितने लोगों के हमने शेयर्स फॉरफिट करे, उसमें से कितने पैसे हमें ऑलरेडी मिल चुके थे? कौन सी वाली कैटेगरी थी इसमें? सिर्फ ये वाली। तो इस आदमी ने अभी तक हमें पैसा कितना दिया है टोटल? ये वाले 3 दिए हैं, ये वाले 3 दिए हैं, और ये वाले अभी तक हमें नहीं पे करे। ये अनपेड हैं, ये वाले अनपेड हैं, ये वाले अनपेड हैं, तो ये वाले अनपेड हैं, तो 2 कॉल्स इन एरियर कितना होगा? 7 इंटू 10,000। समझ में आई बात? तो यहां पर हमने क्या काम किया? इधर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर 70 टू फॉरफीचर अकाउंट 30,000। अब मुझे एक बात बताओ, ये शेयर्स कितने रुपयों पर फॉरफिट किए गए? 12 या 10? 12 या 10? सर्टिफिकेट पर कितना मेंशन किया? क्या 12? ध्यान से, हाँ, ये पेड अप वाला अल्फाज किस वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है? ये पेड अप वाला अल्फाज 12 के साथ जुड़ा हुआ है, या पेड अप वाला अल्फाज फुल्ली के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 रुपए वाला शेयर पूरा 10 रुपए जिस पर सर्टिफिकेट दे दिया गया था, उसको रीइश्यू करा है हमने कितने पैसों पर? 12 पर। तो जी बैंक में कितने पैसे आए? 12 रुपए एक शेयर पर। कितने शेयर रीइश्यू करे? लॉस कितना? लॉस कुछ नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 2 रुपीज इंटू बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000। अब मुझे बताओ मेरा बच्चा, लॉस तो ट्रांसफर हुआ नहीं, प्रीमियम है, आंखें बंद करके सारे के सारे अमाउंट को ट्रांसफर कर दूं? पहले ये देखना है कि सारे शेयर्स जो फॉरफिट किए गए थे, क्या वो सारे ही शेयर्स को हमने रीइश्यू कर दिया है? चेक करके बताओ क्वेश्चन में। अब हाँ, हम ये बात कर सकते हैं आंखें बंद करके कि जितना अमाउंट फॉरफीचर में था, सारा का सारा हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। कितने लोगों को समझ आई ये बात? अभी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे पूछिए, प्लीज, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। प्लीज प्रॉब्लम ये वाली बेटा, जो हमने शेयर्स बेटा फॉरफिट करे, इसकी ये वाली बात लिखी हुई है, देखो ध्यान से पढ़ो ये वाली बात को। द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 10,000 शेयर ऑन विच only ₹3 per share were received। only ₹3 per share were received का मतलब ये है कि वो ये वाले नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इसमें से 10,000 शेयर्स उन्होंने फॉरफिट कर लिए।
तो 3 उन्होंने रुपया दे रखा था, तो कितना नहीं दे रखा था? ठीक है, तो 10 इंटू 7 इज 70,000। 70,000 कॉल सिनेरियो में कौन? कितने लोग कंफर्टेबल हैं इस क्वेश्चन पर? हाथ उठाइए प्लीज। अभी भी नहीं है? चलो जी, मुझे क्वेश्चन जिसने भी सॉल्व करके दिखा दिया, मेरी तरफ से एक कैडबरी 20 रुपीज वाली कल को मैं ला कर दूंगा, आज नहीं है मेरे पास। जिसने भी कर दिया, और वो इस बात का सबूत देगा कि उस पर मैं सर्टिफिकेट इशू कर दूं कि तुम्हें इशू ऑफ शेयर आ चुका। ठीक है, अगर आप सब लोग करेंगे, मैं सबको सर्टिफिकेट इशू करूंगा बाय गिविंग द कैडबरी टू एवरीवन। देख लो, कैडबरी हाथ से चली जाएगी। हाँ, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो रीशू की करवाते वक्त आपसे फॉर्फीचर का काम करा चुका है। नहीं, इसमें शुरू से करने की जरूरत नहीं है। इसमें सीधा सीधा हम फॉर्फीचर की शुरुआत कर सकते हैं। बात नहीं, प्लीज ट्राई कर लो मेरा बच्चा, प्लीज। प्लीज बेटा, हंसी मजाक तो बाद में भी हो जाएगा, ये पढ़ाई का टाइम है।
आई गॉट वन आंसर, आई गॉट वन आंसर। एक कैडबरी तो पक्की हो गई भाई। और देखता हूं कितने लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा आज। जो ट्राई कर रहे हैं उनको जरूर मिलेगा। आपने भी पढ़ा बेटा? पढ़ा था? है बेटा? कहाँ पर? हाँ? अच्छा, कितने लोगों को लगता है वो ट्राई करने दे मैं उनको करने दूं, आप लोग आंसर निकाल पाओगे? हाथ उठाइए प्लीज, आप करते रहिए, करिए करिए। फिर अननेसेसरी हम टाइम वेस्ट नहीं करते ना, क्योंकि अगर आप लोगों का स्टैम आप लोग को विल पावर ही आपको अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं आगे आप लोगों को टाइम दूं, तो मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं फिर? कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं रुका हुआ हूं। नहीं करो मेरा बच्चा, बातें नहीं करो प्लीज। एक डेकोरम खराब होता है इससे, प्लीज। आपको बात ही करनी है, आप क्लास से चले जाओ, बाहर जाकर आराम से बात करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास में डेकोरम मेंटेन करो प्लीज। हाँ मेरा बेटा खुशबू, बताओ। ट्राई किया? हो गया? ऐसा कैसे हो जाएगा? आपसे पूछा क्या गया है इसमें? रीशूट शेयर्स की जनरल एंट्री। तो रीशूट शेयर्स की जनरल एंट्री के पास होने के बाद हम कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास करते हैं। आप सुन रहे हैं मेरी बात? आप सुन रही हैं मेरी बात? आप सुन रही हैं मेरी बात? आप भी सुन रही हैं? री इशूड के जनरल एंट्री पास करने के बाद हम लोग कैपिटल रिजर्व की ट्रांसफर की एंट्री पास करते हैं। उन्होंने हमें ये तो नहीं बताया कि वसूली भाई को पंकज त्रिपाठी के साथ मिलकर जया बच्चन को कितना पैसा देने की जरूरत पड़ी, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि वसूली भाई ने बेबो को कितना ट्रांसफर किया है। जया बच्चन के पास कितने पैसे पहुंचने थे ऑन री इशू? एग्जैक्टली। मुझे बस इतना बता दीजिए, बैंक पंकज त्रिपाठी ने जया बच्चन को कितने पैसे दिए? अभी तो पूरा करिए इसको। मेरा बच्चा ये कैसे हो सकता है ये? आई गॉट वन आंसर बट
नो, एवरीवन हियर सामने देखिए प्लीज, सब लोग सामने देखिए प्लीज। ये एंट्री तो आप लोगों ने पास कर ली। इस एंट्री में किसी को कोई दिक्कत? हाँ सही है। क्या बोला आगे? द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दीज शेयर्स वर फॉरफीटेड। कर लिया फॉरफीट। लेटर half the shares were reissued as fully paid up and rupees 4,000 were transferred to capital reserve. वसूली भाई के पास ऑन अकाउंट ऑफ शेयर्स रीइश्यूड कितना पैसा था? वो तो 4,000 शेयर्स के लिए था। हाफ ऑफ द शेयर्स वर रीइश्यूड, हाफ ऑफ द शेयर्स वर स्टिल नॉट रीइश्यूड। ये बात ठीक है? ये बात ठीक है नहीं? ये बताओ। क्वेश्चन के हिसाब से ही काम किया मैंने। नबिया बेटा साथ में हो, आप भी साथ में हो। हाफ ऑफ द शेयर्स वर रीइश्यूड, हाफ ऑफ द शेयर्स वर स्टिल नॉट रीइश्यूड। तो हाफ कितने हो गए? कितने शेयर्स रीइश्यू हमने फॉरफीट किए थे? उसमें से हाफ कितने हो गए? तो 2,000 शेयर्स वर रीइश्यूड। तो इसका मतलब फॉरफीटेड अमाउंट ऑन दिस 2,000 शेयर्स इज इक्वल्स टू 28,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 2, यानी कि व्हाट 28,000 डिवाइडेड बाय 2। ये बात ठीक है नहीं? ये 14,000 हो गया। ये बात समझ में आ गई? तो मैं ये बात जो पूछ रहा था, हाउ मच अमाउंट इज विद वसूली भाई ऑन अकाउंट ऑफ शेयर्स री इशूड फ्रॉम द फॉरफीटेड शेयर्स, तो आपको बोलना चाहिए था 14,000। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? चलो यहीं से मैं बोल रहा हूं, वसूली भाई ने बेबो को कितना पैसा ट्रांसफर किया है? इस 14,000 में से वसूली भाई ने इनको पैसा ट्रांसफर करा 4,000 का। लेकिन मुझे ये बताओ इनके पास कितना पैसा पहुंचना चाहिए? 2,000 शेयर्स इंटू 10, 20,000 पहुंचना चाहिए। एक बात मुझे जरा बेटा 1 मिनट के लिए ना, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोच के बताओ, वसूली भाई के पास जो बचता था अम्मा जी को देने के बाद, वही तो वो बेबो को ट्रांसफर करते थे। समझे हो? मैं दोबारा बोलूं, वसूली भाई जो हैं पहले अम्मा जी को पैसा देते थे कि हाँ भाई पंकज त्रिपाठी से तुम्हें जितना भी पैसा आया हो उसके बाद जितना तुम्हें नुकसान हो रहा वो पैसा मुझसे ले लो साहब। और जो पैसा बच जाता था वो कहां देते थे? बेबो को दे दिया करते थे। मेरा बस इतना सा सवाल है कि अगर उन्होंने बेबो को 4,000 दिए हैं तो अम्मा जी को नुकसान कितनी भी भरपाई करवाई होगी? बात ही खत्म हो गई यहां पर। जब इनको 10,000 यहां से मिल गए तो पंकज त्रिपाठी से कितने मिले होंगे? बात ही खत्म हो गई यार। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 10,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। दिस इज द एंट्री विच वॉज रिक्वायर्ड। सोच आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग वाला एक कंपोनेंट ना आपके ब्रेन में मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जब आपको किसी एक लॉजिक के बारे में पता है ना, तो आप चाहे यहां से नीचे जाओ चाहे यहां से आप ऊपर आओ, आपको रास्ता मिलना ही चाहिए। आज तक आप लोग ये बात सोच रहे थे कि सर जो बचता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। क्वेश्चन ने आपके साथ गेम कर दिया। क्वेश्चन बता रहा है कैपिटल रिजर्व में मैंने कितना ट्रांसफर करा, बट आप सोच ही नहीं पाए उसको। समझ रहे हो कमी कहां जा रही है? बट अल्हम्दुलिल्लाह युसरा डिड इट वेरी वेल। मैं उसके लिए क्लैप करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। अरे जोर से यार, कैसी कम, शाबाश, मजा आ गया। लेकिन मेरे लिए आप लोगों ने बचत का मामला कर दिया। सिर्फ एक कैडबरी, वो भी 20 रुपए वाली। कोई और तो होता यार माशाल्लाह। लेकिन 3-4 लोगों ने ट्राई किया। बट मैं चाहूंगा कि ऐसा ही क्वेश्चन अब आप लोग होमवर्क में करेंगे। बिल्कुल सेम है ये भी, और ये कुछ मिलता जुलता है उससे। तो आज यहां पर हम अकाउंट्स की क्लास रोक रहे हैं इसी तरीके के क्वेश्चन के होमवर्क के साथ। ठीक है भाई?
दैट्स इट फॉर टुडे, अकाउंट्स।